नमस्कार मित्रों। तो आई हमारी आपकी फिर मुलाकात हो गई और जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है हमारा आपका सिलसिला चलता ही रहेगा। तो जैसी हमारी आपकी चर्चा पीछे पीछे से चल रही है राजयोगों पर, और राजयोग मैं वो नहीं बता रहा हूँ जो किताबों में योग से लिखे हैं। राजयोग बहुत लिखे हैं, दल योग, हल योग, नौका योग, चामर योग, अनेक हैं। मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको आपकी कुंडली में अकेला कोई एक स्थान का स्वामी कब ऊंचाइयां दे दे, ये कहना मुश्किल है। तो कहना मुश्किल इसलिए मैं कहा कि वो आपकी कुंडली नहीं पता है। कुंडली देखने के बाद तो बता ही दूंगा कब देगा ऊंचाई, क्योंकि एक ग्रह भी हमेशा ज़्यादातर लोगों की कुंडली में एक ग्रह ही ऊंचाई देता है। 5-6 ग्रह अच्छे बैठे भी उनकी दशा ही नहीं आई तो अंतर दशाओं में आता है तो थोड़ी थोड़ी 1.5-2 साल की तरक्की मिलती रहती। तो आइए आगे बढ़ूं। जैसे कि आप बोर्ड देख ही रहे हैं, आज मैंने कुछ ऊपर क्या लिखा है, राजयोग लिखा है और लग्न लिखा और ये कर्मेश लिखा है। तो ये एक्चुअली कर्म स्थान लिखना चाहिए, 10वां स्थान कर्म स्थान है, लेकिन मैंने यहाँ कर्मेश लिखा, अर्थात कर्मेश मतलब 10वें स्थान का स्वामी। तो मैं उससे बात करूंगा। ये कहाँ बैठेगा, किधर जाएगा, वो विषय मेरा नहीं है आज का, मगर ये राजयोग देगा, ये कर्मेश आपका। तो आज उस विषय पे मैं बात करूंगा, आपके कर्मेश के कर्म स्थान की नहीं, कर्मेश की। कर्म स्थान की बात आ सकती है, लेकिन वो चलिए वार्तालाप में आगे जब बात करूंगा तो खुद ही स्पष्ट हो जाएगा। तो आगे चलो, उसके पहले एक छोटी सी प्रार्थना और करता हूँ कि जिन लोगों हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती जो आप लोगों के द्वारा ही आती। तो आइए बात सिंपल सीधी सरल तरीके से करता हूँ आपके कर्मेश की। तो कर्मेश क्या हुआ? कर्मेश आपका ये 10वें स्थान का जो स्वामी होगा वो कर्मेश है, वो कर्म का मालिक। ये भी राजयोग देता है। जहाँ बैठेगा उसकी बात नहीं कर रहा, ये कहाँ बैठेगा वो भी बात नहीं कर रहा। बात सिंपल ये कर रहा हूँ कि इसकी दृष्टि यहाँ कहाँ जाएंगी। अब देखिए, उसमें भी कई ग्रह ऐसे हैं जिसमें कि चंद्रमा, बुध, शुक्र और गुरु, ये 4 ग्रह तो सप्तम दृष्टि रखते, सॉरी गुरु नहीं, ये चंद्रमा, बुध और शुक्र, ये 3 ग्रह तो सप्तम दृष्टि रखते। मंगल, गुरु और शनि, ये 3 दृष्टियां रखते हैं। हाँ, मैं वही सोच रहा था, एक ग्रह भूल, सूर्य, चंद्रमा, शुक्र और बुध, ये 4 ग्रह एक दृष्टि। और जैसा मैंने मंगल, गुरु और शनि बताया, ये दृष्टियां 3-3 रखते हैं, मगर तीनों की दृष्टि अलग अलग। मंगल की 1-4, 7वीं तो सभी की है, 1-4, 7वीं दृष्टि सभी, जैसा मैंने कहा। तो 4-7-10 मंगल की, शनि की 3-7-10, माफ कीजिए, मंगल की 4-7-8 और गुरु की 5-9 और 7, और शनि की 3-7-10। तो दृष्टियों में फर्क है। तो जो मैं कहने वाला हूं आगे, इसका ज्ञान इसलिए दे रहा हूं कि आवश्यक है। बाकी 4 ग्रहों को बता दी उनकी सप्तम दृष्टि। अब बात सिंपल सी इतनी ये है, आपका 12 घर, अब आपका कौन सा लग्न है तो उसके हिसाब से यहाँ राशि आएगी। 10वें स्थान तो हमको नहीं पता है, मेष से लेकर मीन तक कोई भी लग्न हो सकता है आपका। तो आपका कर्मेश 10वें स्थान का स्वामी ही कर्मेश होगा, ये तो पक्की बात है। मगर कौन सा ग्रह
आपका कर्मेश होगा, क्या पता। और कहाँ जाके बैठा है ये भी क्या पता। 12 घरों में किसी के लग्न में बैठा हो, किसी चौथे बैठा होगा, किसी का वहीं बैठा होगा दसम स्थान पे, किसी के सप्तम, किसी के छठे, किसी के 8वें, किसी के 12वें। इन्हें भी 12 घरों में कहीं हो गई। तो अब आप सोच रहे हो कि मैं कर्मेश से राजयोग बताने वाला हूं, तो कैसे? आइए देखिए, माफ कीजिएगा। कर्मेश से राजयोग यूं, आपकी कुंडली में किस ग्रह की दशा चलेगी ये मायने नहीं रखता, और कहाँ बैठ के चलेगी ये अवश्य मायने रखता है। जैसा मैं हमेशा कुंडली में अर्थात वीडियो में कहता हूँ, या कुंडली में ही कहता हूँ, दोनों की बात है, वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो बोलना पड़ेगा, बात तो कुंडली की ही कर रहा हूँ। मैंने पहले भी कई बार वीडियो में बोला है, हमेशा बोलता रहूँगा, आगे भी बोलता रहूँगा कि भाई बेसिक नहीं बदलता। बेसिक क्या, 6, 8, 12, छठा घर, 8वां, 12वां, ये दुख स्थान ही, इनसे भी मैंने राजू बताया, लेकिन वो विशेष परिस्थितियां बनती, ये दुख स्थान ही। मगर यहां भी इनको मैं जोड़ूंगा, लेकिन पहले ये समझ लिया ये दुख स्थान है। अब क्या होगा, 12 घरों में कोई भी ग्रह आपका कहीं पे बैठे, इनको पहले छोड़िए, 3, 6, 8 को, सॉरी हाँ 6, 8, 12 को छोड़ दीजिए, बाकी बच्चे 9 स्थान, उसमें भी आप मेरी समझ से भी छोड़ दिए, तीसरे स्थान को। अब बाकी बचे 8, 4 केंद्र, 2 त्रिकोण और 1 धन स्थान द्वितीय, और 1 लाभ स्थान 11वां स्थान, दूसरा भी 11वां त्रिकोण आप देख ही रहे, 1, 2, 3, 4, 10वां स्थान है ये, 1, 4, 7, 10, तो कर्म स्थान, उसका स्वामी कर्मेश। अब स्थिति क्या है, आपकी कुंडली में किसी भी ग्रह की दशा चले ये माने नहीं रखता। बस मैंने जैसा कहा, वो ग्रह 3, 6, 8, 12 ना बैठा हो, बाकी स्थानों में बैठा हो, क्षमा कीजिएगा, और उस ग्रह पे कर्मेश की दृष्टि पड़ जाए कहीं से भी। अब वो ग्रह आपका कहाँ बैठेगा वहीं देख लीजिए, मैंने पहले बता दिया किसकी सप्तम और किसकी बाकी 3 दृष्टि, उस ग्रह पे दृष्टि पड़े जिसकी दशा चल रही, जिस ग्रह की दशा चल रही, उस ग्रह पे कर्म स्थान के स्वामी अर्थात कर्मेश की दृष्टि पड़े, तो वो ग्रह भी जो दशा में आएगा उस पे कर्मेश की दृष्टि पाके वो बलवान हो जाएगा और राजयोग देगा आपको। अब वो किस स्तर का देगा वो सदैव विषय रहता है, लेकिन ऊंचाई देगा। एक दिन मैं ये भी आ जाऊंगा, उच्च कोटि का राजयोग कौन से ग्रह बना देते तो उसमें स्पष्ट होता है कि ये ग्रह यहाँ बैठेगा और इसको ये देखेगा, मगर यहाँ नहीं। इसमें भी आपको कौन सा ग्रह बहुत ऊंचाई पे ले जाएगा, कौन मध्यावस्था में रखेगा, कौन थोड़ा सा नीचे। मगर वो दशा काल जब कर्मेश की दृष्टि पड़े और जो ग्रह की दशा चल रही वो निरर्थक नहीं जाएगी, मीनिंगफुल होगी। आपका समाज में कुछ न कुछ व्यक्तित्व अस्तित्व अवश्य दिखाई पड़ेगा। अब वो क्या होता है, वो ग्रह कहाँ का स्वामी है उसके हिसाब से। अब धन स्थान का स्वामी थोड़ा अर्थ ज्यादा बढ़ जाएगा, लाभ स्थान का स्वामी है अर्थ बढ़ जाएगा, सुख स्थान का स्वामी है कर्मेश की दृष्टि है तो सुख बढ़ा देगा, भाग स्थान का स्वामी तो सुख वैभव भाग वो भी बढ़ा, तब भी बढ़ा देगा, लग्न का मालिक है तो भी व्यक्तित्व और लाभ देगा। तो देखिए, आय, व्यक्तित्व और आपका नेचर ये सब जुड़े होते हैं। अच्छे स्वभाव के हैं आप, तो आपको सामाजिक मान मर्यादा मिली जाएगी, वो ही निश्चित करेगा आपका कर्मेश कि आपका कर्मेश कैसा है। मगर वो कर्मेश कर्मेश ही होता है। मैं कुंडली में सदैव, बहुत सारे मेरे वीडियो देखे होंगे आपने, मैंने पाया भी है 99% यही करेक्ट है।
मैंने सदैव देखा है जब कर्मेश आपका कुछ कमाल करता है तो ही कुछ करिश्मा होता है, तो ही कमाल होता है, करिश्मा होता है, जो भी होता है। या संबंध हो कर्म स्थान से उस ग्रह का, उस पर बाद में आऊँगा, वरना फिर वो कंफ्यूज हो जाता है, इधर उधर बताइए। इसीलिए मैं एक एक वीडियो देता चल रहा हूँ ताकि जिनका बैठा है कम से कम वो तो सुनिश्चित रहे। अब आपका कर्म स्थान का स्वामी अर्थात कर्मेश, मैंने कहा 7 ग्रहों में कोई तो होगा, सूर्य चंद्रमा मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, इनमें से कोई तो होगा कर्मेश। तो वो जो 7 ग्रह उनमें से कोई एक कर्मेश होगा, आपका एक ही ग्रह कर्मेश होगा, 2 तो होंगे। उसकी दृष्टि उस पर पड़े जिस ग्रह की दशा चल रही, कर्म स्थान की चल रही है, कर्मेश की चल रही है, और दूसरे ग्रह की दृष्टि पड़ी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो विषय फिर दूसरा हो जाएगा, वो देखना पड़ेगा वो कहाँ का स्वामी है, कौन वो ग्रह जो कर्म स्थान पर दृष्टि डाला कर्म। लेकिन अगर कुछ ग्रह तो हमने कहा सीधी दृष्टि, तो कहाँ के भी स्वामी हो, तो सप्तम में होगी बुध पे 7वीं दृष्टि ही डालेगा कर्म स्थान का स्वामी, या शनि मंगल हुआ या गुरु हुआ, तो और कहीं से भी डालेगा। लेकिन उनमें भी श्रेष्ठ आमने सामने बैठ जाए तो ज़्यादा बेहतर। मगर मंगल और गुरु और शनि उनकी दृष्टियां अनेक हैं, तो ये 3 ग्रह जब प्लेनेट कर्म स्थान के स्वामी बनेंगे तो वो जिस ग्रह की दशा चले उस पर कहीं से भी दृष्टि डालें, वो दशा काल उस ग्रह का नॉर्मल कम अच्छा जाने वाला था तो बेटर हो जाएगा, बेहतर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये मैंने आपको बताया पहला दूसरा चौथा पांचवा सातवां नौवां 10वां 11वां इन घरों का, अब बचे 3 6 8 12। अगर ये ग्रह वहां बैठे या कर्मेश ही आपका अष्टम चला गया, छठे चला गया, फिर तो तमाम कुंडलियों में जाता है कर्मेश, छठे 8वें 12वें, फिर तो ये गड़बड़, निश्चित रूप से गड़बड़। जब कर्म का स्वामी ही छठे 8वें 12वें चला गया तो निश्चित रूप से गड़बड़ है। हालांकि ये भी राजयोग देता है, वो परिस्थितियां अलग है, लेकिन अभी वर्तमान में मैं यहाँ बता रहा हूँ ये भी देगा। जिस ग्रह की दशा चलेगी छठे 8वें 12वें भी बैठ के देखिएगा, या छठे 8वें 12वें ग्रह घर की ही ग्रह की दशा चल रही मगर कर्मेश देख रहा है तो तब भी वो बलवान करेगा उसको, समानता वो कुछ नहीं देने वाला तो बेहतर देगा। अब मान ली कर्मेश ही आपका 10वें स्थान का स्वामी छठे 8वें 12वें चला गया, तो जब वहां से देखेगा तो अब जो कर्म स्थान जो जिस ग्रह की दशा चल रही वो भी मान लीजिए छठे बैठ गया और 12वें आपका कर्मेश बैठा है, 12वें वो ग्रह बैठा छठे आपका, तो ज्यादा गड़बड़। आप समझे बात को, क्योंकि वो कुछ ग्रह में बता दिया सप्तम दृष्टि हो भाई, मान लिया कर्मेश सूर्य हो गया तो किसी भी ग्रह की दशा चलेगी तो यहां देखें तो सूर्य की एक ही दृष्टि, मान लिया कर्मेश चंद्रमा हो गया तो चंद्रमा की भी एक ही दृष्टि, मान लिया कर्मेश बुध हो गया तो उसकी भी एक ही दृष्टि, सूर्य चंद्रमा बुध शुक्र की एक ही दृष्टि। तो अगर उनका संबंध छठे इससे 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 हुआ, 8वें बैठ के द्वितीय स्थान को देखे थोड़ा वाला, और छठे और 12वें ही अगर देख रहे हैं तो वो परेशानियां बहुत बढ़ा देंगे घटाने की बजाय। मगर बाकी जगहों के बैठ के कर्मेश अगर उस ग्रह को देखता है जिसकी दशा चले, एक बार अष्टम में भी कर्मेश आ जाए और द्वितीय स्थान पे कोई ग्रह बैठा हो उसको दृष्टि दे रहा हो तो उस द्वितीय स्थान में बैठे ग्रह की भी दशा इतनी आर्थिक रूप से तंग नहीं करेगी आपको, मगर सामाजिक रूप से अवश्य तंग करेगी। तो मैंने कहा ना सबकी अलग अलग विधाएं हैं, वो ग्रह आपको धन दे रहा है मगर सामाजिक इज्जत नहीं दे रहा, कोई ग्रह आपको सामाजिक इज्जत दे रहा उतना धन नहीं दे रहा है। कई बार आपने सुना होगा ना इज्जत तो बहुत मिल गई भाई, को धन ही नहीं मिल रहा। ये अक्सर आपको उन लोगों से सुनाई पड़ता होगा जो समाज के उच्च स्तरीय कार्य करने वाले लेखक वगैरह होते हैं स्थिति तो मतलब समृद्ध वो सामाजिक रूप से तो इज्जत मिल गई। कई बार नेताओं के साथ भी ऐसा होता है कि सामाजिक रूप से इज्जत तो मिल गई, मंच में बैठा के लोग फूल कमल या जो भी मतलब माला जिसको बोलते हैं, पुष्प गुच्छ जिसको कहते हैं, बुके वगैरह
वो सब दे देते हैं, शाल वगैरह भी पहना देते हैं। वो मंच से उतर के बेचारे हमने कई बार देखा कवियों को, आधा किलोमीटर वो आगे पैदल जाते, फिर वहाँ से कुछ दूसरा साधन पकड़ते हैं कि वहीं से पकड़ ले तो उनकी थोड़ी लगता है रिस्पेक्ट में कमी आ रही। तो वो अलग अलग स्थितियां हैं। मगर वो जो कर्मेश है आपका, जिस ग्रह की दशा चलेगी उस पर दृष्टि देगा तो काफी बेहतर स्थिति पैदा करेगा। अब वो जिस ग्रह की दशा चल रही वो भी अच्छा बैठा है कहीं, वो भी अच्छा है, तो करिश्मा हो जाएगा। अब जैसे एग्जांपल दे देता हूँ, मान लीजिए कर्मेश यहाँ आ गया, कहा पंचम स्थान पे, जिस ग्रह की दशा चल रही हो मान लीजिए 11वें बैठे, ये बहुत ऊंचाई दी। एग्जाम्पल के तौर पर होता है, सारे घरों में जाऊंगा तो फिर परेशानी हो जाएगी। तो एग्जाम्पल इसलिए दिया आपको क्योंकि आप समझिए, उसमें भी मैंने कहा ना डिग्री हो जाएगी। डिग्री अर्थात नंबर 1 नंबर 2 की जो गिनती होती है कि पहले आए, दूसरे आए, तीसरे आए, तो वो स्थिति यहाँ भी पैदा हो जाएगी। वो स्थिति हर कुंडली में हर जगह रहेगी। कौन सा ग्रह एकदम आपको ऊंचाई दे देगा वो तो कुंडली देख के ही बताया जा सकता है। कुंडली देखेंगे तो फट से बोल देंगे किस काल खंड में आप बैठ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो आईएएस पीसीएस बन जाएंगे, या दूसरे क्षेत्र में हैं आप तो उसमें चले जाएंगे, स्पोर्ट्स में सफलता मिले, व्यापार में सफलता मिले, या जो भी क्षेत्र समाज का जिसमें आप अनेक क्षेत्र कार्य कर रहे हैं तो जाएंगे कि नहीं। तो वो तो कुंडली का विषय। मगर मैंने आपको यहाँ क्या बताया, कर्म स्थान का स्वामी कहाँ बैठा है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। वो कर्मेश लग्न में सुखेश यहाँ वहाँ बैठे तो उसके अलग फल होंगे, उसका राजयोग अलग होगा, उसका मैं बता दूंगा अलग से, बताऊंगा ही सबका। भाई कर्म स्थान ही आपकी कुंडली में 20-25 किस्म का राजयोग बना देता है, जो मुझे ज्ञात है। लिखा तो और भी बहुत कुछ गया है मगर उतना पाया नहीं जाता। सब कुछ सारे शुभ के शुभ ग्रह दरअसल कुछ पुस्तकें बीच मध्यकालीन है, उसमें बहुत ज्यादा राजयोग लिख दिया गया है। अरे उतने बैठते नहीं यार भाई, 4 केंद्र के ग्रह दो त्रिकोण सबका संगम हो जाए, फिर उस पर गुरु की दृष्टि होती, किसकी कुंडली में मिलता है भैया? नहीं मिलता है। ऐसी कुंडलियां मिल जाए तो सबके सब राजा हो जाए। मैं तो कहता हूँ 100 में 1 की भी नहीं मिलती, 1000 में 1 की मिलती होगी, नहीं लाख में 1 की मिलती होगी, वो भी 1000 भी गलत बोल रहा हूँ। लेकिन ये जो मैं बोल रहा हूँ ये समान व्यक्ति को भी फलित होती है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। एक ग्रह भी आपको ऊंचाई देता है मगर वो ग्रह अच्छा है, मगर उसको कर्मेश ने दे दिया तो आपको आर्थिक, सामाजिक और अब आर्थिक सामाजिक उन्नति मिल जाती, मानसिक तो इसे भी मिल जाती है। तो ये वो दे देता है कर्मेश अकेला, उस ग्रह पे दृष्टि डाल के जिस ग्रह की दशा चलेगी। अब वो ग्रह आपका कितना बलवान है, कहाँ का स्वामी है, वो मैंने सब स्थितियां बता दी। 6ठे 8वें 12वें का है तो कमजोर हो गई स्थिति, मगर कुछ देगा कर्मेश, दृष्टि डाल रहा है। बाकी स्थान पे है स्थान स्वामी तो वहां बेहतर मिलेगी। स्वयं 6ठे 8वें 12वें चला गया कमजोर, वो बेसिक आप समझ लियो तो नहीं बदलता। केंद्र त्रिकोण का ही राजयोग सब जगह जाता है। बोला कि देखो केंद्र त्रिकोण बलवान होते ही है भाई, इनको सीधा सीधा केंद्र को विष्णु घर कहा गया है, और ये 2 त्रिकोण लक्ष्मी का, और ये जो आपका 6ठे और 8वां घर इसे पाताल लोक बोला जाता है, क्योंकि जब जन्म होता है तो सूर्य यहाँ होता है। प्रथम घर में सुबह का सूर्य होता है जब भी भोर होगी, तो बाकी जो ग्रह बैठ गए आपके नीचे वो पाताल लोक में चले, मतलब धरती के निचले हिस्से। तो इसलिए वो कसते जाते हैं कि वो बहुत देर से जागृत होते हैं। चलिए रहस्य आगे एक दिन आ जाऊँ पूरा इस विषय पे ही रहस्य बता दूंगी, क्योंकि 6ठे 8वें घर को खराब बोला जाता है और 12वां घर पार्श्व में आ जाता है, अंतिम घर, मतलब व्यय। सब कुछ हो गया जिंदगी में वो व्यय कर देता है, और 6ठे के सामने। इसलिए तो इसीलिए द्वितीय स्थान को मार्ग कह दिया जाता है, क्योंकि अष्टम के सामने, और ये अष्टम से भी 12वें होता है, इसलिए सप्तम को भी कई बार मारक कहा जाता है।
तो कई बार नहीं मारक होते ही, मगर सब की कुंडली में नहीं, अलग अलग जगहों पे। सबके रहस्य हैं भाई, विदाउट रहस्य थोड़ी कोई बात कही गई ज्योतिष में। बगैर ज्ञान विज्ञान के कुछ कहा ही नहीं गया है। मगर अब वो दर्शकों को नहीं समझना है ज्ञान विज्ञान इसका, खाली राजयोग देखना है, तो हमारा क्या कसूर है? तो राजयोग मिल कहाँ रहा है किसको? जिसकी कुंडली में है उसको पक्का मिलेगा। और जितना मैं कह रहा हूं, अगर उन स्थितियों में ग्रह हैं आपके, देखिए एक ग्रह के बाद बताइए, अगर कर्मे से दिष्ट है तो वो दशा काल आपकी कुंडली में बेहतर जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर वो थोड़ी सी और अच्छी जगह का स्वामी हो कि कहीं अच्छी जगह बैठा है, कि त्रिकोण और लाभ स्थान द्वितीय बताया ना आपको, तो भी द्वितीय में तो कम, क्योंकि अष्टम से देखेगा फिर वो कर्मेश, मगर खराब हो भी नहीं जाएगा, बाकी स्थानों बैठा है। मैंने बताया है उदाहरण आपको, लाभेश में कोई ग्रह बैठ गया, पंचम से कर्म स्थान का स्वामी दृष्टि देते, या कहानी पलट जाए 11वें स्थान से कर्म स्थान का स्वामी दृष्टि देते, पंचम में कोई ग्रह बैठा है, तो एक ही बात है। मगर एक बात नहीं है, उसमें भी 18-20 का फर्क पड़ेगा। कहानी कहा ना, सब ऐसा नहीं है, सबके बात विलक्षण होती है कुंडली में। और मैं एक बात और बता दूं, हर व्यक्ति की कुंडली में कोई ना कोई बात विशेष अवश्य होती है, क्योंकि आप देखेंगे हर व्यक्ति संसार में कुछ ना कुछ विशेषता लेकिन अवश्य रहता है। कमियां लाख हैं, कुछ एक दो विशेष चीजें होती है अवश्य। अब वो जब मौका मिलता है तो विशेषता उभर के आ जाती है, नहीं मौका मिलता है तो गुण है मगर वो प्रकाशित नहीं होते, वो भी सब कारण। तो इसीलिए तो कुंडली बनी, क्योंकि वो गुण कब प्रकाशित होंगे, तो वो गुण आपके कर्मेश प्रकाशित करता है। बाकी धन का स्वामी, लाभ का स्वामी सब नहीं प्रकाशित करती। आए धन दे देंगे, मगर आपकी जो फिर चाहत होती है, तो देखिए धनवान बनने के बाद भी मनुष्य को आदर लगता है, इज्जत चाहिए बाद में। शुरू में पहले पैसा पैसा, बाद में आप इज्जत इज्जत करता रहता है। कई बार इज्जत के चक्कर में दूसरे बलवानों को गोली मार देते लोग, बोले मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं की, होता है ना। तो सबसे बड़ी चीज होती है आत्मसम्मान, वो कर्मेश देखा जाता है और लगने से। तो आज मैंने कर्मेश की बात की, तो ये जब देखेगा उस ग्रह को तो आत्मसम्मान में भी वृद्धि करेगा। धन वगैरह कितना आएगा वो स्थिति अलग मैंने बता दी, अलग अलग जगहों की कहानी, मगर ये आत्मसम्मान में वृद्धि करेगा, बाकी सामाजिक रूप से धन वगैरह भी देगा। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।